जोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली सर। वेलकम बैक सर, वेलकम। थैंक यू सर। पूरे भारत को गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। इश्तियाक बेग का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मॉर्निंग सेशन में कुछ मिनट में अपनी बातों को रखना है और मैं सबसे पहले अपने सारे गुरुजनों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, जिनके वजह से मैं यहाँ पे हूं, जिसमें से आदरणीय रिस्पेक्टेड रंजीत सर और अजीत सर, सुशील सर, डी कुमार सर, नीरज सर, सुजीत सर, ये मेरे सारे महागुरु, जिनके वजह से, जिनके मार्गदर्शन से मैं आज आपके बीच में हूँ। मेरा नाम जैसे कि इश्तियाक बेग, बेसिकली नागपुर से हूँ। आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। और आरसीएम से पहले जो है कि 2007 में मुझे आरसीएम मिला और आरसीएम से पहले मैं 14 साल की उम्र से टेलर का काम करता था। लेडीज एंड जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट मेरा काम था। 14 साल की उम्र से टेलर का काम करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि मैं स्कूल गया ही नहीं। भारत सरकार की नजर में मैं अनपढ़ हूँ। मुझे आरसीएम से पहले काका काका भी लिखना नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, आरसीएम ने मेरी जिंदगी को यूं बदल के रख दिया, मैं खुद को विश्वास नहीं होता कि सचमुच ये वही इश्तियाक बेग हैं जिन्होंने, यानी एक साधारण सा लड़का जिसको ना बोलने का तरीका, ना खाने का तरीका, और एक ऐसी जिंदगी कभी सोचे भी नहीं थे कि हम भी एक अपने पास में एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। और आरसीएम ने ऐसे यू टर्न किया जब शुरुआत किए हमने 2007 में। तो शुरुआती दौर तो ऐसा था कि बहुत ही अलग ही था, बहुत अलग स्थिति हमने देखी अपने लाइफ में, यानी काफी गरीबी भी देखी हमने, रहन सहन इस तरीके से था। कभी मैं अपनी फोटो दिखाता हूँ कि आरसीएम से पहले मैं क्या था और आरसीएम से पहले आज मैं क्या हूँ। तो एक फोटो आप लोगों को मैं जरूर शेयर करूंगा, जो आपको एक चीज जरूर पता चलेगी। देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आएगी तो बताइएगा। स्क्रीन आई है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेयर हो रहा, दिखाइए। देखिए, आरसीएम से जो पहले की तो जो मेरी फोटो थी, मैं हमेशा दिखाता हूँ, ये मेरी फोटो थी। इस तरीके के मेरे हालात थे। कहते हैं कि अगर आरसीएम नहीं होता तो गरीब आदमी जब मरता है तो सूखा सूखा मरता है, ना उसके चेहरे पे लाली होती है, उसका चेहरा कैसा होता है। इस तरीके के हालात थे मेरे आरसीएम से पहले, यानी इस तरीके का एरोज बेग आपको दिखा करता था। फिर जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद आज की डेट में जो आरसीएम ने मेरे लाइफ को जो बदला, वो इस तरीके से बदला कि आज एक साधारण सा लड़का, देखिए, फिर मेरा जो ड्रीम हुआ था, मैं आरसीएम में आते बराबर मेरा जो सपना बना था, पहला गोल था, पीछे देखिए मेरे बच्चे दिख रहे हैं, और मैंने उस समय पे अपने घर पे गोल लगा दिया था। पीछे साइड देखिए मेरे बच्चों के पीछे में पिनों की बाढ़ दिख रही है, रॉयल्टी, टेक्निकल, और एक कार दिख रही है, फिर सफायर की पिन दिख रही है, एक घर दिख रहा है। ये मेरा उस समय में मैंने डायरेक्टली आरसीएम में आते बराबर मेरा सपना दिखा और उसके बाद मैंने इस काम को शुरू किया। और आज का डेट ऐसा है कि जिसके पास में रहने को घर नहीं था और मैं किराए से दर दर भटकता रहा, और मेरी पत्नी जिद करती थी हमेशा कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, बाकी तुमको दुनिया में जो करना करो, मुझे घर दे दो, जहां जाना वहां चले जाओ। आज नागपुर जैसे शहर में जिस जगह पे रहता हूँ, वहां पे लगभग 1 करोड़ के करीब में मकान है, उसमें मकान में रहता हूँ। कभी मोटरसाइकिल की औकात नहीं थी। आज इस आरसीएम के बदौलत मैंने 2011 में अल्टो K10 कार खरीदी, और जहां पे लॉकडाउन लगा, दुनिया की इनकम जीरो थी, वहां मैंने 13 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन कार खरीदी। आज जब उस कार से चलता हूँ, खुद ड्राइव करता हूँ, तो विश्वास नहीं होता कि मैं हूँ। उस कार को मैं मेंटेन करता हूँ। 3 मैंने मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने एक डिस्कवर खरीदा, फिर एक्टिवा खरीदा, अभी मैंने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी। और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं 3 बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ओनली वन आरसीएम से। अगर आरसीएम नहीं मिलता
तो मुझे पता था मेरी औकात क्या थी, मेरी हैसियत की थी, वही टेलर का काम कर रहा होता। लेकिन आज आरसीएम ने मेरी जिंदगी को यूं बदला, नहीं तो भी कहीं भारत में कहीं एक अलग पहचान दिलाया, एक मान दिलाया, एक सम्मान दिलाया, एक अलग सी इनकम दिलाई। और सबसे बड़ी चीज, मैं इस बिजनेस में जब आया था, सिक्योरिटी के लेके आया था। सबसे बड़ा चीज जो था सिक्योरिटी। मेरे रोवे खड़े हो गए थे जब मेरे घर की मैंने कहानी देखा था कि मेरी शादी होके आई थी तो मेरी पत्नी घर से बाहर नहीं निकलती थी, चार दीवारी में रहती थी, पर्दे में रहती थी, किचन तक में मेरे घर में पर्दा था। और मेरे घर में जब मैडम काम करती थी तो मेरे मैडम का कपड़ा धोती थी तो सुखाने के लिए मेरी मम्मी बाहर जाती थी। मैं सोचा करता था जिसकी मैडम घर से बाहर कभी नहीं निकली और वो बाजार तक नहीं गई, अगर कभी खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा और उस पत्नी का क्या होगा। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मेरे रोवे खड़े करी। और मैं इस बिजनेस में जब सिक्योरिटी के लिए आया तो मैंने कोरोना काल में देखा, लॉकडाउन जब लगा तब देखा, जहां दुनिया की इनकम बनती वहां पे हमारी इनकम अप थी। और मैं सिक्योरिटी के लिए आया था, लेकिन आज मेरे टीम में एक ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे। वो दूध बेचते थे, दादा राव पोपरे जी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन आज उनके बच्चे को जब वो छोड़ के गए तो 20,000 की इनकम थी, लेकिन आज उस बच्चे को 70,000 रुपए महीने की इनकम आती। विकास राव, दादा राव पोपरे। मेरे टीम में ऐसे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जो सिक्योरिटी जैसी इनकम को अपने जीते जागते हमने देखा। तो दोस्तों, ये बिजनेस आरसीएम जो है, मैं कहता अद्भुत बिजनेस है, एक 8वां अजूबा मैं अपने आप को मानता हूं। मैं बस इतना ही कहता हूं कि 90% लोग आरसीएम में आते हैं, इसलिए लोग आरसीएम में बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आरसीएम उनके अंदर आ जाएगा ना, उनके 100% सफलता मिलेगी। फिर से मैं दोहराऊंगा, 90% लोगों आरसीएम में आते हैं, आरसीएम उनके अंदर नहीं आता। मैं जिस दिन से आरसीएम में जो आया नहीं, आरसीएम अपने अंदर आ गया था, उस दिन से मैंने कमिटेड होकर काम करना शुरू किया दोस्तों। और अभी की डेट में देखिए, अभी मैं यूपी में भी, गोरखपुर में मेरा टूर 21 तारीख को, और अभी मैं मऊ में भी आ रहा हूँ। अब ये इंडिया की एक अलग पहचान है कि जहां पे जाने का मौका, पूरे भारत में जाने का मौका मिल रहा है। और इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि मेक द स्टोरी, सेल द स्टोरी। स्टोरी बनाने के बाद स्टोरी बेचना। तो अगर ये आरसीएम नहीं होता और आप जैसे साथी नहीं मिल पाते, आप जैसे दोस्त नहीं मिल पाते, मैं अपने आप पे गाल पे तमाचा मारता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास तो रोजगार था, मेरे से अनपढ़ के लिए क्या था, क्या रहता। सोच के देखिए क्या स्थिति होती। मैंने हमेशा उस कोरोना काल को देखा हूँ। कोरोना काल पे मैंने लोगों को जाते हुए देखा, क्या स्थिति में जा रहे थे, वो रोवे खड़े होते उस समय को, लोग भूल जाते हैं उस समय को, लेकिन मैं नहीं भूला। लेकिन आरसीएम जिस समय ये दर्द हुआ शुरू में, ऐसा नहीं हुआ कि दर्द नहीं हुआ। सर आज हमारे बीच में सुशील सर हैं, अजीत सर हैं, हम लोग माए मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाते थे, एक एक व्यक्ति को समझाते थे। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन हताश नहीं हुए, क्योंकि हम एक आर्थिक आजादी और नए भारत निर्माण पे काम कर रहे थे, अपने को बेहतर बना रहा था दोस्तों। तो बहुत कुछ है, आज इतना ही काफी है कम समय में। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डी कुमार सर को, जो कि मॉर्निंग सेशन से हम सारे लोगों को, इस मेरिकल मॉर्निंग सेशन को जब से जोड़ के रखे, कई लोगों की जिंदगी में इस मेरिकल मॉर्निंग सेशन से बाहर आई है, जो कि एक जगह एक माहौल पे रहते हैं। बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव, रिस्पेक्टेड सुशील सर। ओवर टू सर। जोरदार ताली।